दोस्तों आज बात करेंगे, देखिएगा यहाँ पे सेटअप के बारे में। कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट कहीं पे भी खुलेगा उसके बाद देखिएगा वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। आपको भी पता है ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपको सेटअप पता होना चाहिए कि कैसे निफ्टी का, बैंक निफ्टी का बिहेवियर देखने को मिल सकता है। अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे से लेकर सैटरडे संडे तक काफ़ी इंफॉर्मेशन आई थी जो कि अच्छी नहीं थी, बट आपको पता है कि एक दो इंफॉर्मेशन काफ़ी बेटर आई और उसके बेसिस पे मार्केट ने सस्टेन किया है सपोर्ट पे। मतलब अपने सपोर्ट को क्या किया है, होल्ड किया है, जो कि बड़ी बात है। और आपको पता है यही चीज़ देखिएगा आपको ध्यान देनी होती है कि कब मार्केट में अपकमिंग, जब मार्केट देखिएगा ओवरसोल्ड जोन में है तो वहां पे कौन सी अच्छी इंफॉर्मेशन आने वाली है। इवन आज भी अच्छी इंफॉर्मेशन आ रही है तो सेम सिनेरियो रहेगा। देखिएगा नीचे की तरफ से देखिएगा आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, और जैसा कि आज आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिला था, निफ्टी 50 में भी देखने को मिला था शुरुआती सेशन में। इसके लिए सबसे पहले आपको देखने हैं ग्लोबल सेंटीमेंट। ग्लोबल सेंटीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपको पता है कि यूएस के सेंटीमेंट ही इस समय पूरे ग्लोबल स्टॉक मार्केट पे सबसे ज़्यादा असर कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ चल रही है जो सबसे देखिएगा रिलेट करती है, सबसे रिलेट करती है, वो है टैरिफ लेटर। आपको पता है कि हर एक पर्टिकुलर कंट्री को टैरिफ लेटर प्रोवाइड किया जा रहा है, और जो देखिएगा अच्छा देखिएगा छोटी कंट्री है तो उस पर देखिएगा कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बड़ी इकॉनमी के लिए अगर कोई खराब टैरिफ लेटर आ रहा है तो उसका असर ग्लोबल सेंटीमेंट पे पड़ रहा है, उनके स्टॉक्स मार्केट पे पड़ रहा है। तो इसीलिए हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कल भी मार्केट पे कई सारी इन्फॉर्मेशन आनी है। पहले अगर मैं आपको बताऊंगा तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यूएस इन्फ्लेशन के नंबर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और सेकंड सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है चाइना के देखिएगा जीडीपी नंबर्स, इनको नहीं भूलना है। ये दोनों देखिएगा बहुत अच्छे की ड्राइवर होने वाले हैं आगे की मार्केट के लिए। मतलब यूएस इन्फ्लेशन के नंबर्स और देखिएगा चाइना का जीडीपी नंबर। अब यहाँ पे आपको देखना है कि मार्केट कितना ज़्यादा सरवाइव करेगा अपने सपोर्ट पे। अगर इन्फ्लेशन के नंबर के बाद यूएस मार्केट देखिएगा डाउ फ्यूचर्स अच्छे रिएक्शन में आते हैं, पॉजिटिव रिएक्शन में, या फिर ज़्यादा नहीं गिरते हैं तो ये प्लस पॉइंट है। इसी तरीके से चाइना का जीडीपी डेटा आने के बाद डाउ फ्यूचर्स और जितने भी देखिएगा फ्यूचर्स हैं, मार्केट्स हैं, अच्छा बिहेव करते हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव होगा सिग्नल। और अगर देखिएगा कोई भी डेटा ऐसा आता है जो मार्केट को पसंद नहीं आता तो प्रेशर और बढ़ जाएगा। तो ये दोनों इवेंट, जो दोनों ग्लोबल न्यूज़ हैं, इन पे आपका फोकस रहना चाहिए। एक यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर, दूसरा चाइना का जीडीपी का डेटा। आगे चलते हैं, आगे एनालिसिस करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं सबसे अच्छी बात क्या है कि जब से देखिएगा रिस्की मार्केट अगर आप देखोगे तो क्रिप्टो मार्केट है, और क्रिप्टो मार्केट में आपको हरियाली देखने को मिल रही है, ग्रीनरी देखने को मिल रही है। तो ये एक अच्छी बात है, इसीलिए मार्केट सपोर्ट पे देखिएगा सर्वाइव कर रहा है, और वो भी देखिएगा सारे जगह पे हरियाली है। मतलब पूरे क्रिप्टो मार्केट में आपको हरियाली देखने को मिल रही है, अच्छी बात है। फिर अगर आप देखेंगे बॉन्ड मार्केट में एज सच अभी कोई बड़ा पेन नहीं है, ये अच्छी बात है। यहाँ पे 1.5%, 1% के ऊपर अगर बॉन्ड मार्केट अप होते तो ये अच्छी बात नहीं होती, और 2 ईयर का बॉन्ड मार्केट तो निगेटिव है, तो ये अच्छी बात है। फिर अगर आप देखेंगे ग्लोबल सेंटीमेंट में भी कोई देखिएगा बड़ी बॉन्ड मार्केट में तेजी नहीं है, तो ये अच्छी बात है मार्केट के सर्वाइवल के लिए। फिर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे डाउ फ्यूचर्स और टेक फ्यूचर्स, तो टेक फ्यूचर्स तो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, फ्लैट हैं। डाउ फ्यूचर्स विल देखिएगा डिपेंड ऑन यूएस इन्फ्लेशन का डेटा, तो ये नंबर्स जितने रिकवर हो जाए बेटर है। और आपको पता है इतने में भी कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एशिया के मार्केट अच्छे हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। और इंडिया के मार्केट में अच्छी अपडेट ये आ गई है कि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो बेटर आए हैं, तो ये चीज़ देखिएगा काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकती है। क्योंकि आपको पता है कि यूएस के सेंटीमेंट तो नंबर्स आने के बाद क्लियर होंगे, लेकिन अगर आप बात करोगे अपने निफ्टी बैंक के सेटअप की, तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे नंबर्स डोमेस्टिकली काफ़ी बेटर आ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट तो नीचे की तरफ देखिएगा इस समय बन रहा है 25,000 का ही, लेकिन अगर आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे अगर मार्केट सर्वाइव हो जाता है इन पर्टिकुलर लेवल पे भी तो काफ़ी बेटर है। तो ये लेवल्स बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे अगर मार्केट आसपास रहता है या इसके ऊपर रहता है तो एक अच्छे सपोर्ट पर है, तो आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी मार्केट ओपन होने के बाद। अगर आप बात करेंगे निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट यही लगी देखिए लेवल है 666
ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर आप देखेंगे इसके ऊपर सर्वाइव हो रहा है तो ये बहुत अच्छे लेवल हैं। अगर इन लेवल पे देखिएगा अच्छा सर्वाइवल मिल रहा है या फिर देखिएगा इन लेवल पे मार्केट खोलने को मिलता है तो ये लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं। जितना देखिएगा नीचे मार्केट खुले उतना बेटर है आपके लिए। अब बात करते हैं ब्रेकआउट की। तो ब्रेकआउट देखिएगा अगर यहाँ से ऊपर मार्केट जाता है, इसके ऊपर जाता है, तो फिर आपको देखिएगा जो लेवल देखने को मिल सकता है वो देखिएगा ये रेजिस्टेंस आपको देखने को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन सकती है। और फिर इसके बाद का जो आगे का मूवमेंट है इट डिपेंड्स ऑन द देखिएगा मतलब कैसा ग्लोबल सेंटीमेंट है, कैसे देखेगा सर्वाइवल है, कितना स्ट्रेंथ है, उस पर डिपेंड करेगा। तो फोकस करिएगा। राम राम।